नमस्कार दर्शकों, स्पोर्ट्स क्रेजी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे वहां पे इंडिया ने अपने नाम का झंडा गाड़ा था। कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने इंडिया को दिलाया था। आपको ये भी बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने जो ये गोल्ड मेडल दिलाया था, ये एथलेटिक्स में, इंडिविजुअल एथलेटिक्स में पहला मेडल था इंडिया का। तो चलिए जानते हैं कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स हैं वो कब होंगे, कहाँ होंगे, इंडिया की क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्लेयर्स से। हमारे साथ है अंकित, जिनसे हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। मैं आपके साथ हिमांशी। थैंक यू हिमांशी, थैंक यू सो मच। और पेरिस ओलंपिक्स आ रहा है, जैसे हिमांशी ने इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया कि पहला जो गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने लास्ट ईयर जो ओलंपिक्स हुई थी, वो एथलेटिक्स में भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था। जिससे पहले हमने एथलेटिक्स में कभी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के स्टेज पर नहीं जीता था। इससे पहले एक इंडिविजुअल मेडल आ चुका है, अभिनव बिंद्रा का गोल्ड मेडल, जो शूटिंग में आया था। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी स्पोर्ट्स में। और हिमांशी ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया कि 7 मेडल आए हमारे, तो इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। आप पूछे जो भी आपको पूछना हो। जी जी, तो दर्शकों के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे पहले ये बताइए कि पेरिस ओलंपिक्स कब से स्टार्ट है। बिल्कुल हिमांशी, 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है। और स्टेड डी फ्रांस वहाँ पर एक जगह है, वन ऑफ द वेन्यूज है जहाँ पर मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि जब ओलंपिक्स होता है तो ओलंपिक्स विलेज बनाया जाता है, जहाँ पे प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और एथलीट्स, मतलब सारे लोग वहीं पे आके रहते हैं। ओलंपिक विलेज होता है जहाँ सारी फैसिलिटीज दी जाती है। तो 26 जुलाई से आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024। और इस बार एक्सपेक्टेशन हाई रखिएगा। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जी जी, मेरा दूसरा सवाल जो आपसे होगा कि कौन कौन प्लेयर्स जो हैं क्वालिफाई कर चुके हैं और कौन कौन प्लेयर्स जो है आपको उम्मीद है कि क्वालिफाई करेंगे पेरिस ओलंपिक्स। हिमांशी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं लिस्ट पूरी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पूरी पढ़ेंगे तो हम एक स्क्रीनशॉट में लगा देंगे जो जो प्लेयर्स हैं। बट जैसे शूटिंग की बात करते हैं तो भावनेश महेंद्रता पहले शूटर थे इस बार कोटा सिस्टम से जो क्वालिफाई कर गए शूटिंग में भारत के लिए। इसके अलावा रुद्रांश पाटिल है, काफी पुराना नाम है शूटिंग में। स्वप्निल कुशाल है, अखिल श्योरन है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं शूटिंग में तो अखिल श्योरन भी काफी टाइम से शूटिंग के सेटअप में है भारत के। शिव कुमार समरा से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है। यंग प्लेयर है, अच्छी प्लेयर है और इन्होंने भी काफी रिसेंटली अचीवमेंट्स कर रखी है। ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा का नाम होगा। अभी कल मोहम्मद अनस याया 4x400 मीटर रिले में वन ऑफ द मेंबर्स हैं। आरुकिया जेकब, ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। बैडमिंटन में आपके पास चिराग सेठी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी है, जो कि बेस्ट पॉसिबल कंटेंडर्स हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु है, लक्ष्य सेन है, ये बैडमिंटन में प्लेयर्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ और नाम बताता चलूँ यहाँ पे, तो राम बाबू एथलेटिक्स में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। राम बाबू भी काफी टाइम से सेटअप में। मेंस अगर मैं टेबल टेनिस की बात करूं तो अचंत शरद कमल है। चंता शरद कमल का पॉसिबली लास्ट ओलंपिक्स हो सकता है। शरद कमल को आप फ्लैग बियरर कह सकते हैं टेबल टेनिस में, क्योंकि काफी साल से खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो उनकी भी काफी एक्सपेक्टेशन है। वर्ल्ड रैंकिंग उनकी वैसी नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशन जरूर है कि वो अच्छा और बेस्ट डिलीवर करेंगे। पूरा नाम आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। मैंने आपको कुछ कुछ नाम दिए जो क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा अप्रॉक्स नंबर लगाएंगे तो 100+ आप मान सकते हैं प्लेयर्स, जिसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स भी हैं, टीम के प्लेयर भी। जैसे मेंस हॉकी टीम है, उसने लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि करीब 40 साल के बाद हमने कोई ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उनसे भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो बाकी तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएंगे ना। जी जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी मेडल एक्सपेक्टेशंस क्या है इंडिया से। तो हिमांशी, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। देखो, मैंने लास्ट ओलंपिक्स और इस बार ओलंपिक्स में थोड़ा फर्क है। फर्क इस तरीके से कि वुमेन्स हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, वुमेन्स हॉकी टीम ने मेडल भी नहीं जीता था, लेकिन उसने 4th पोजीशन पे रही थी लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था। तो मुझे था कि प्रोग्रेशन करेगी, बट अगेन उस तरह का प्रोग्रेशन नहीं हो पाया। रानी रामपाल और बाकी सारे प्लेयर थे, तो उम्मीदें ज्यादा थी बट हो नहीं पाया। सविता पुनिया थी उसमें। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली मेरे से पूछेंगे, अगर मैं सब एनालाइज करूँ, क्योंकि रेसलिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आपने भी कवर करी है, मेरे को भी पता है, करप्शन इतना चल रहा था, फिर इलेक्शन कैसे से कराए गए। आधे टाइम तो आपके रेसलर्स जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट ही करते रह गए, बजरंग पूनिया दिन से। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि हॉकी में भी उम्मीद थी मुझे, बट हॉकी में भी इंडिया को बहुत टफ ग्रुप में रख दिया गया। यूएस और बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में। और ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द टॉप हॉकी टीम है। अभी रिसेंट हमने सीरीज खेली थी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो 4-1 से हम हारे थे। बेसिकली एक ही मैच जीत पाए थे, वो भी लास्ट मोमेंट पर हमने जीता था। तो जो हॉकी वो खेलते हैं, जो हम खेलते हैं, उसमें थोड़ा फर्क है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे, कंसिडरिंग एवरीथिंग, है नीरज चोपड़ा पे भी प्रेशर है कि क्या वो गोल्ड मेडल रेप्लिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लास्ट याद है कि जो पॉसिबल कंटेंडर्स थे, बेसिकली जर्मनी के जो प्लेयर्स थे और बाकी टीम के जो प्लेयर्स थे, वो उस दिन उनका दिन नहीं था और नीरज चोपड़ा ने 3rd अटेम्प्ट में 87.57 मीटर मारा था।
तो अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे पूरा सिस्टम, तो मेरे को लगता है कि क्योंकि रेसलिंग में थोड़े मुझे डमाडोल लग रहा है चीज़ें यहाँ पर, तो 4 से 5 मेडल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 मेडल अगर आ गए तो मेरे को लगता है कि हम डाउन तो जाएंगे बिकॉज कंसिडरिंग एवरीथिंग, बट 5 मेडल्स लग रहे हैं। जी जी। और जैसे कुछ नए नाम भी है, जैसे कि किशोर जैना है, हाँ। इन्होंने भी बहुत अच्छा रिसेंट हाँ, टाइम में हाँ। इनकी फॉर्म काफी ऊपर जा रही है। तो ऐसे कौन से नए नाम है जो आपको लग रहा है कि अच्छा करके दिखाएंगे इस बार पेरिस ओलंपिक्स में? ऐसे तो कुछ प्लेयर्स निकलते ही रहते हैं हमेशा, जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे गायब भी हो जाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो ओलंपिक सेटअप एक सौरभ चौधरी करके प्लेयर था, जो कि मेरठ से आई थिंक बिलोंग करते थे, शूटिंग में थे। ही वॉज पॉसिबली उनको कंटेंडर माना जाता था कि आगे चल के बहुत ही अच्छा करेंगे। बट समहाउ क्या होता है कि जो आपके प्लेयर्स अच्छा कर रहे होते हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक का प्रेशर वो उस तरीके से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। जैसे हम शूटिंग की बात करते हैं तो लास्ट टाइम ओलंपिक्स में 15 प्लेयर्स गए थे, इस बार 21 प्लेयर्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हम मेडल लेकर आएंगे। लेकिन क्या है, शूटिंग में आपको कंसंट्रेशन भी चाहिए, आपका दिमाग बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको फोकस जो होता है ना कि ऑन द स्पॉट आप कितना टारगेट कितना प्रिसिशन के साथ मार रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जो बाकी टीम के प्लेयर मार लेते हैं, चाहे चाइना हो या ईरान के प्लेयर्स हो या बाकी प्लेयर्स मार लेते हैं, हमारे साथ थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है। तो हमेशा से मैं इस चीज़ का एडवोकेट रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट को जाना चाहिए। रही बात कौन जीत, नए प्लेयर, एक शिफ्ट कुमार समरा एक प्लेयर है, मैंने उनको फॉलो किया उनकी जर्नी को, और रिसेंटली अगर आप उनका इंटरव्यू देखें तो जीत के भी आ रही हैं वो। उनसे मुझे उम्मीद है कि वो एक मेडल शूटिंग में ला करके दे सकती हैं, बिकॉज उनकी अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस अच्छी चल रही है। इसके अलावा अखिल श्योरन से भी मुझे उम्मीद है, जो शूटिंग में अखिल श्योरन है, उनसे भी मुझे लगता है वो कर सकते हैं। लास्टली अगर आउटसाइड चांस मैं अगर कहूँ, मैं पुराने तो नहीं, बट लक्ष्य सेन का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बट समहाउ लक्ष्य सेन का भी ओलंपिक्स का लेवल का वो प्रेशर एडजस्ट कर पाते हैं, तो हो सकता है अगर वो एडजस्ट करेंगे तो एक मेडल आप वहाँ भी उम्मीद लगा सकते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस जो प्रेशर होता है एथलीट्स के ऊपर, क्योंकि देखिए मेहनत सब करते हैं, पर एक प्रेशर जो होता है वो फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है किसी की परफॉर्मेंस को, तो उसको सुधारने के लिए क्या हम मतलब इंडिया क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि ये जो पॉलिटिक्स है, जो करप्शन जितने हैं, हमारे जो फेडरेशन है बेसिकली, अब रेसलिंग देख लो, जितने भी फेडरेशन है जो करप्शन है उसको हटाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलना पड़ेगा, इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और ये तैयारी जो है ना ओलंपिक्स की ऐसी नहीं होती 1 महीने 2 महीने पहले। अगर आप चाइना को ऑब्जर्व करेंगे तो चाइना के बारे में पढ़ रहा था कि जो बच्चे छोटे होते 4 साल 5 साल के, उनको उनके घर से अगर पोटेंशियल होता है स्पोर्ट्स में, तो अगर मान लो टेबल टेनिस अच्छा खेल रहा है तो उसको एक तरह से बोर्डिंग हॉस्टल में डाल दिया जाता है और उसको हर स्पोर्ट्स में ट्रेन किया जाता है। तो अगर उनके पास अच्छे प्लेयर है टेबल टेनिस में और वो उसकी स्किल अच्छी है, हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो उसको किसी और स्पोर्ट्स में डाल देंगे और वो प्लेयर जाके वहाँ पे मेडल लेकर आता है। तो इन ग्रास रूट टैलेंट की स्पॉटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि अच्छी हुई है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, लेकिन अभी भी ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है, एक चीज़ जो हमेशा कहता आ रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट तो मस्ट है, क्योंकि हम ना इंडियंस जो है एक तो इमोशनल भी हम लोग बहुत है, लेकिन साइकोलॉजिकली प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और ओलंपिक्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब इतनी कंट्रीज खेलती, 329 इवेंट्स हैं, आपको बता देता हूँ ओलंपिक्स में इस बार, और जिसमें आपको पता है हार्डली हम कितने इवेंट्स में कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। इवन यूएस जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो 329 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी आई थिंक समहाउ 100+ मेडल लेकर आएगा। तो यूएस जहाँ पे नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, स्विमिंग अच्छी है उनकी, बास्केटबॉल अच्छी है, कुछ स्पोर्ट्स अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है ग्रास रूट, दूसरा साइकोलॉजिस्ट, जब तक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा, और सबके लिए अलग साइकोलॉजिस्ट चाहिए, हर स्पोर्ट्स के अलग साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए उनके साथ, ये नहीं कि एक साइकोलॉजिस्ट और 50 लोग को देख रहा है, तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है ओलंपिक्स। अब क्रिकेट तो कुछ भी नहीं है, 10 कंट्री में खेली जाती है, लेकिन ओलंपिक्स आप समझो कि कहाँ कहाँ देखी जाती है वैसे। जी जी। तो मेरा अगला सवाल जो रहेगा वो आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि टॉप 4 कौन सी कंट्रीज होगी जो पेरिस ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाली है? सबसे पहले यूएस, नो डाउट अबाउट इट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ व्हाई दे आर सो गुड एट इट, बिकॉज वो क्या करते हैं ना, पहले मेडल जीतते हैं, फिर उनके ना मेडल इवेंट्स वैसे नहीं होते, फिर आते हैं उनके इवेंट जिसपे वो मेडल लेकर आते हैं। स्विमिंग में तो ऐसे मेडल मारते हैं, माइकल फेल्प्स आपको याद होगा कि कितने मेडल्स मारे उसने। तो उसके बाद स्वीप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि प्रेडिक्ट भी किया था, जो मैंने वीडियो भी बनाई थी। दूसरा चाइना, फॉर 100% चाइना ने काफ़ी गोल्ड मेडल का रेशियो आप देखिए बढ़ता जाएगा। तीसरे पे मेरे को लगता है यूनाइटेड किंगडम, हो सकता है ब्रिटेन, और चौथे पे समहाउ ऑस्ट्रेलिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बैक टू बैक मेडल्स लेकर आते हैं। इवन स्विमिंग में भी वो टफ फाइट देते हैं यूएस को, तो ये टॉप 4 होंगे मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल।
तो मेरा आखिरी सवाल जो शायद सब दर्शकों को भी जानना ही होगा कि स्ट्रीम कहाँ पे होगा पेरिस ओलंपिक्स, कहाँ देख सकते हैं हम सब? बिल्कुल, आप देख सकते हो उसको स्पोर्ट्स 18 चैनल पे, जो कि वाइट फॉर्म का चैनल है, और इसकी स्ट्रीमिंग आप देखोगे जियो सिनेमा पे। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इंडिया और पेरिस के टाइम में 3.5 घंटे का फर्क है। मतलब मान लेते हैं अगर इंडिया में 9:30 बजे बज रहे हैं शाम के, तो वहाँ पे 6:30 बज रहे होंगे, 6:30 बज रहे होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब शेड्यूल आएगा तो उस पर डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे, हमारी टीम बनाएगी, और उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो इंडिया के मैचेस वो कब देख सकते हो। बट जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 चैनल पे आप फॉलो करिए, आप इंडियन टीम को सपोर्ट करिए। हालांकि ऑप्टिमिज्म थोड़ी सी कम है, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ नॉन क्रिकेट स्पोर्ट को, डिस्कशन करता हूँ। बट लेट्स सी, अगर हम 7 का नंबर पार कर पाए तो ये मैजिक होगा बेसिकली हमारे। जी, तो थैंक यू अंकित जी। वेलकम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जवाब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।